धन हम भी लेकर अपने घर आ जाएंगे, वो पुण्य हमारा प्रबल हो जाएगा। झुकाओ शीश, भगवान के चरणों में झुकाइए, भगवान के चरणों में नमनता रखिए, प्रणाम करना सीखिए। घर के बच्चों को सिखा दो, घर की बहुओं को, बेटों को। वैसे तो आज के समय की जितनी बहुएं हैं, मैं बहुओं को नमन करूंगा, आज के समय की बहुओं को। पहले की बहुएं का हम वर्णन नहीं कर सकते, पर आज जो बहुएं आ रही हैं, अब धीरे 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 उनको ये ज्ञात होते चले जा रहा है कि हमको परिवार में कैसे रहना है, हमको अपने बच्चों को कैसा संस्कार देना है। ये बहुओं को अब धीरे 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 आने लगा। अब पहले की जैसा समय नहीं रहा, पहला जैसा समय नहीं रहा। अब बहुएं, हम कई मंदिरों में देखते हैं कि वहां पर बूढ़े लोग तो कम, बहुएं ज्यादा जाने लगी हैं शिव मंदिर में। अब यहां पर भी आप पूरा आंकड़ा लगा कर देखिए, सब जितनी भी मिलेगी न डोकरी होन थोड़ी कम मिलेगी, 90 वाली है, 90 की थोड़ी बहुत होंगी तो 90, 95, 85, तो ये थोड़ी कम होगी। पर जो युवान बहुएं हैं, माताएं हैं, वो अपने हिसाब से काम करने वाली, सेवा में उनकी भक्ति बड़ी है, भक्ति बड़ी। और जब गाड़ी भरकर अनाज तुमने मंडी में दे दिया, तो इस पाप को भी मंदिर में दे दो, ये सिर पर चढ़ाओ। तुम्हारा धन कोई भी ले सकता है, तुम्हारे कपड़े कोई भी ले सकता है। यहां इतने सारे बैठे हैं, तुम अपना सामान निकाल के गाड़ी उतार कर दे दो तो इतने सारों में से कोई भी ले लेगा। तुम अपना सामान कुछ भी दे दो, कोई भी ले लेगा। फिर तुम्हारे शरीर में रोग है, बीमारी है, और तुम किसी को कह दो मेरी किडनी खराब हो गई है, मेरा रोग, मेरी बीमारी, मेरा पाप तू ले ले, है कहीं का। थोड़ी देर उसके साथ बैठोगे ना, पीछे से खसक जाओगे। तुम्हारा पाप कोई नहीं लेगा। गाड़ी ले लेंगे, बंगला ले लेंगे, घड़ी ले लेंगे, सोना ले लेंगे, चांदी ले लेंगे, हीरा ले लेंगे, पन्ना ले लेंगे, शरीर पर जो सामान पड़ा है वो तक ले लेंगे, पर याद रखना तुम्हारे पाप को कोई नहीं लेगा। तुम्हारा पाप तुमको ही काटना पड़ेगा। काटोगे कैसे? वो पाप कहां कट सकता है, वो पाप कहां जाकर समाप्त हो सकता है? तो सोयाबीन, गेहूं, ज्वार, मक्का, धान ज्यादा हो गया तो मंडी में ले जाकर काट दिया, दे दिया। उसी तरह जब पाप ज्यादा बढ़ जाए तो मंदिर में एक लोटा लेकर जल पहुंच जाओ, धीरे धीरे कटना प्रारंभ हो जाएगा। कोई नहीं लेगा। पिता के पाप को बेटा नहीं लेता, पति के पाप को पत्नी नहीं लेती, भाई के पाप को भाई नहीं लेता। जिसको शरीर में बीमारी है उसको अकेले भोगना है। किसी को कैंसर हो गया, किसी को लीवर हो गया, किसी को किडनी हो गई, किसी को दुख कष्ट। अब अपना पाप जब बढ़ गया तो परमात्मा तक पहुंचो। एक माता ने कहा यार पत्र के अंदर, 10 साल संतान नहीं हुई। देखिए, सुप्रिया योगेश महाले, मुकाम पोस्ट धाजे गांव, दोड़ाईचा, तहसील साकरी, जिला धूलिया। मोबाइल नंबर ये लिखा है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइए। सुप्रिया योगेश महाले, धूलिया, महाराष्ट्र जिला। इन्होंने लिखा है, गुरुजी हमारी शादी को 10 साल हो गए थे, हमें संतान नहीं हो रही थी। हम बहुत नाराज से हो गए क्योंकि डॉक्टर ने भी मना कर दिया। डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने मना कर दिया कि संतान का सुख नहीं है। टेस्ट भी करवाया, उसका कोई फायदा नहीं हुआ।
जब हमको लगा तो हमने कथा सुनना प्रारंभ कर दी टीवी पर। मेरी बेटी दोस्त को बताया तो उसने कहा टीवी पर कथा आती है सुनो। हमने टीवी पर कथा सुनना प्रारंभ करी। सियोर वाला महाराज कथा करता है, हम कथा सुनते हैं। 15/8/2022 को हमने कथा सुनकर मोबाइल पर ही भगवान से बस प्रार्थना करी, बाबा कृपा करना। सियोर वाला महाराज जी आप उस दिन कह रहे थे कि शिव के सामने सिर झुकाने से पाप नीचे गिर जाता है और पुण्य सिर में चिपक जाता है। हमने केवल मोबाइल पर कथा सुनते सुनते कह दिया मेरे सारे पाप आप काट दो। इसमें एक लाइन उनने लिखी है, आप बोलते हो भोला सब दुख काटो मारा। आप भी बोल लो भोला सब दुख काटो। केवल मोबाइल पर ये लाइन मैंने सीख ली और मैं बोलना चालू कर दी। 15/8/2022 को मैंने पहली बार कथा सुनी और तभी मैंने संकल्प ले लिया मैं आंकड़े की जड़ कमर में बांधूंगी। बाबा से प्रार्थना किया। मैं पढ़ी लिखी, इतना भगवान पर विश्वास नहीं था, ना मेरे पति को था, पर हम दोनों ने आंकड़े की जड़ लाकर भोला सब दुख काटो। और बाबा की कृपा ऐसी हो गई, मैंने पशुपति व्रत भी चालू कर दिया और बाबा की कृपा से गर्भ ठहर गया और मैं बाबा को नमन करने आई हूं। जो 10 साल तक संतान नहीं दी बाबा ने, वो 10 साल जब डॉक्टरों ने मना कर दिया तब संतान मेरे देव अधिदेव महादेव। क्यों? क्योंकि हमने अपने भीतर के भाव को भगवान के सम्मुख में कह दिया। हमने अपने भीतर के भाव आप ही कह दिया करो। हम कहते हैं जब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जब हम लोग साथ में बोलते हैं 5 बार 7 बार 6 बार, जब मन पड़ जाता है उतनी बार जब अपन बोलते हैं, बोलने के बाद जब बोलते हैं कि भोला सब दुख काटो मारा, भोला सब दुख काटो, तब दिल से हमारे भोलेनाथ जी से कह दिया करो कि मेरे दिल, मेरे बाबा बहुत दुखी हूं, बहुत तेरा सहारा है ना मेरे भोलेनाथ, तो तू संभाल लेगा। ये विश्वास करता है, ये मेरा भरोसा कह रहा है, ये मेरी दृढ़ता कह रही है, आप संभाल लो। ये मेरा विश्वास करता है, आप संभालो। मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। कब से खड़े हैं झोली, याद है सभी को? एक लाइन पहले आप लोग गाएंगे। कब से खड़े, क्यों ना सुने तू मेरी पुकार, कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों ना सुने तू मेरी पुकार। मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा, मैंने तुझे ही पुकारा है मेरे भोले बाबा। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों ना
सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तुम मेरी पुकार। ओ कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तुम मेरी पुकार। मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा। मैंने ही पुकारा है मेरे भोले बाबा। तो कोई साधु, कोई तपस्वी, कोई साधक बड़ी मुश्किल से मिला। अगर कहीं का असली संत देख लो लगी है आज मंदिर में ये भीड़ भारी। देख लो लगी है आज मंदिर में ये भीड़ भारी। दर्शनों के खाते आए हैं लाखों नर और नारी। दर्शनों के खाते आए हैं लाखों नर और नारी। आ जाए भोले बाबा, आ जाए भोले बाबा। भोले पुकारा है मेरे भोले बाबा। तेरा ने पुकारा है मेरे भोले बाबा। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तुम मेरी पुकार। ओ कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तुम मेरी पुकार। मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा। मैंने तुम्हें पुकारा है मेरे भोले बाबा। भोले
जय हो जिंदगी से हारे गम जमाने के हम लेके आए। जिंदगी से हारे गम जमाने के हम लेके आए। तू बता जहाँ में लोग अपने हुए क्यों पराए। तू बता जाने लोग अपने हुए क्यों पराए। तेरे सिवा दुनिया में, तेरे सिवा दुनिया में कोई ना हमारा है। मेरे भोले बाबा कोई ना हमारा है। मेरे भोले बाबा कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तुम मेरी पुकार। ओ कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तुम मेरी पुकार। मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा, मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा। जय हो। शंभो हरि बोल। जय हो हरि बोल।
रास्ता न सूझे, कहाँ जाए मुसीबत के मारे। आसरा है तेरा, दूर कर दो ये संकट हमारे। आसरा है तेरा, दूर कर दो ये संकट हमारे। सुनते हैं अग्नि पुराण में स्पष्ट किया गया, कितना भी पूजन का सामान बाजार से लिया आओ और कितनी भी अच्छी पूजन की थाली जमा लो, अच्छे से अच्छा विद्वान भी पूजन की संपूर्ण सामग्री पूजन की थाली में रख ले, विद्वान से विद्वान ब्राह्मण जन हो, चाहे पूजन करने वाला एक साधारण सा मानव क्यों ना हो, वो पूजन की थाली में संपूर्ण सामग्री जमा ले, तो भी पूजन की सामग्री में पूजन करते समय कुछ ना कुछ रह ही जाता है, रह ही जाता है। अच्छे से अच्छा विद्वान भी